जो जीता वो सिकंदर। मुहावरा सुना होगा आपने जरूर, जो जीता वो सिकंदर। भारत में इस टाइटल के साथ 1992 में एक मशहूर फिल्म भी आई थी, और उससे पहले 1978 में अमिताभ बच्चन की भी एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। याद है ना? अब पश्चिम के इतिहासकारों ने तो उसे सिर्फ अलेक्जेंडर दी ग्रेट कहा, लेकिन भारत के कुछ शायरों, इतिहासकारों, लेखकों ने उसे सिकंदर महान भी कहा, और किस्से, कहानियों और फिल्मों में उसे ऐसे पेश किया गया जैसे सिकंदर ही जीत का पर्याय है। जो जीता वो सिकंदर। जबकि सच यह है कि सिकंदर जीत का नहीं, क्रूरता, लालच, हिंसा और उपनिवेशवाद का पर्याय रहा। सिकंदर हिंदी या संस्कृत का शब्द ही नहीं है, वो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी में उसे एस्कंदर मकदूनी कहते हैं, यानी कि मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर। सिकंदर एस्कंदर का अपभ्रंश है। फिर भी सिकंदर का भारत की किताबों, फिल्मों और शेरो शायरों में ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा हो। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, सुनिएगा, अब देश में क्रूर शासकों को महान और जीत का पर्याय बताने की परंपरा को अब बदला जा रहा है। ऐसी एक शुरुआत मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय की है। इस विश्वविद्यालय ने फैसला किया कि अब वहां पढ़ने वाले छात्रों को मुहावरे के तौर पर जो जीता वो सिकंदर नहीं, बल्कि जो जीता वो विक्रमादित्य पढ़ाया जाएगा। जी हां, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो विक्रमादित्य पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विक्रमादित्य का क्या गौरवशाली इतिहास रहा, उनका साम्राज्य क्या रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बात ध्यान में आई कि जो जीता वही सिकंदर। ये जो मुहावरा बहुत पॉपुलर है, सिकंदर हमारे युवाओं के लिए आइकॉन नहीं है। वो हमारे देश पे बहुत सारे जुल्म किए हैं, हम सिकंदर को क्यों याद करें? ये मुहावरा कई जगह चलता है, इसलिए इस मुहावरे को चेंज करके हम कम से कम विक्रम विश्वविद्यालय अपने युवाओं से ये बात करता है कि वो कम से कम इसमें लीड लें, और जो जीता वही विक्रमादित्य हो, ऐसा मुहावरा हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम सिकंदर को क्यों याद करें, हम सम्राट विक्रमादित्य को क्यों नहीं याद करें? इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे शिक्षक साथी, विद्यार्थी सब इससे सहमत हैं कि हमारे जहाँ मुहावरे पढ़ाए जाते हैं या जहाँ पे भी इस तरीके की बातें हुई कि विक्रम विश्वविद्यालय का हर एलुमनाई इस मुहावरे को प्रचारित और प्रसारित करेगा। तो जो जीता वो विक्रमादित्य है। जी हाँ, विक्रमादित्य है। भारत के वो महान सम्राट रहे जिनकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और कहानियों के अनुसार उनका साम्राज्य पूरे एशिया में फैला हुआ था। सिकंदर की तरह सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य भी बहुत विशाल था, लेकिन उस साम्राज्य का विस्तार उन्होंने बेगुनाहों का, विक्रमादित्य ने बेगुनाहों का खून बहाकर नहीं, बल्कि अपने पराक्रम और महानता के दम पर किया था। जो जीता वो विक्रमादित्य, जबकि सिकंदर से तलवार, क्रूरता और खून खराबे के दम पर दुनिया पर कब्जा करने के लिए युद्ध लड़ता रहा। हिंसा की भयावह मिसाल पेश करता हुआ वो भारत तक भी आ पहुंचा, लेकिन भारत आकर उसकी सेनाओं की हालत खराब हो गई। इस कदर की भारत के क्षेत्रीय कबीलों के योद्धाओं ने उसे तीरों से बुरी तरह घायल कर दिया। अब कहते हैं जो जीता वो सिकंदर, मतलब वो सिकंदर वो लगभग मौत के मुंह में पहुंच चुका था। उसकी सेना ने भी उसे मरा हुआ मान लिया था, लेकिन किसी तरह से उसकी जान बच गई। भारत में सिकंदर की सेनाओं की ऐसी दुर्गति हुई कि सेना ने कथित सिकंदर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। पूरे भारत को जीतने का उसका सपना अधूरा रह गया। घायल, कमजोर, हारा हुआ सिकंदर वापस लौट गया, और रास्ते में ही से 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। जो जीता वो सिकंदर, 33 साल में उसकी मौत हुई। अब आप सोचिए, मतलब एक ऐसा क्रूर हमलावर जिसे खून खराबे के अलावा कुछ सूझता नहीं था, जो शराब के नशे में डूबा रहता था, जिसकी सेनाएं एक रात में पूरे के पूरे शहर को जला दिया करती थी, हजारों लोगों की हत्या कर देती थी, तो महान कैसे हो सकता है? और जिस सिकंदर की भारत में दुर्गति हो गई इस हद तक कि उसे वापस भागना पड़ा, उसके नाम के साथ जो जीता वो सिकंदर जैसे मुहावरे का इस्तेमाल कैसे हो सकता है भाई? लेकिन अब आपको बताते हैं कि उज्जैन के
विक्रम विश्वविद्यालय ने इस मुहावरे को बदलकर जो जीता वो विक्रमादित्य करने का फैसला क्यों किया? सम्राट विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठने वाले ज्ञानी, वीर, उदारशील और पराक्रमी राजा थे। इतिहास में वो सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने गए। माना जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तहरि का शासन था। भर्तहरि के शासनकाल में शकों का आक्रमण बढ़ गया। शक शब्द का प्रयोग विदेशी आक्रमणकारियों के लिए किया जाता है। भर्तहरि ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्याग दिया तो फिर विक्रमादित्य ने कमान संभाली। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य से शकों को खदेड़ा बल्कि पूरे भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए अभियान छेड़ा। उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई थी, जिसने भारत की सभी दिशाओं में अभियान चलाकर भारत को विदेशियों और अत्याचारी राजाओं से मुक्ति दिलाई। महाराजा विक्रमादित्य का वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के साथ ही प्राचीन अरब साहित्य में भी मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब और मिस्र तक फैला हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। इस बात का जिक्र अरबी कवि जरहाम कितनोई की किताब सैर उल ओकुल में भी मिलता है। ये किताब आज भी तुर्की के शहर इस्तांबुल की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो विक्रमादित्य। आज से आप कहने की आदत जरूर डाल लीजिए, क्योंकि ये कहावत अब बदल चुकी है।